अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर भी और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 23 था 29 अप्रैल 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और दूसरे हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर 22 और 23 अप्रैल को अपने शर्फी घर में मौजूद होने के अलावा शर्फी तरजात से भी गुजरेगा। इस अरसा के दौरान आपके मौजूदा खामखा के जो मसाइल हैं उनका खात्मा मुमकिन होने के अलावा दीगर मकासद में भी आपको कामयाबी जो है वो मुयसर आ सकेगी। मरीख तमाम माजाइजा के तीसरे घर में रहते हुए आपको अपने बहन भाइयों और अजीज़ वक़ारब के साथ मौजूदा ताल्लुकात के अलावा किसी तयशुदा सफर के जो दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर मजबूर कर सकता है या आपको उस तरफ आपकी तवज्जो जो है उसको मबजूल कर सकता है। जबकि ज़ुहल जो है वो रुजत की हालत में जायजा के चौथे घर में मौजूद होने की वजह से आपके घरेलू उमूर के अलावा ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट या बहुत ज़्यादा उस वक्त मोहतात रहने की जो ज़रूरत है उसका एहसास दिला सकेगा। मुश्तरी जायजा के 11वें घर में मौजूद होने से कई ख्वाहिशा की तकमील मुमकिन बनाने के अलावा दोस्त अहबाब का ताउन भी यकीनी बना सकेगा। 24 और 25 अप्रैल को शम्स मरीख तस्लीस सामने आने से आप अपने मौजूदा मामलात में मौजूदा हालात की बेहतरी के लिए कुछ अमली इकदाम भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 अप्रैल को शरीक हयात का ताउन जो है वो आपको हासिल रहेगा। 24 अप्रैल को आपकी सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 25 अप्रैल को आपके कारोबारी मुआहदे जो हैं वो कुछ भी मुआहदे हैं जो मुलतवी हो सकते हैं या आपने अगर किसी से वादा किया हुआ तो उस वादे में कुछ गड़बड़ हो सकती है। 26 अप्रैल को मुलाजमत से मुतल्लिक़ अमूर या मामलात जो हैं वो आपके काफ़ी हसास रहेंगे। सेंसिटिव इशूज़ जो हैं वो उस दिन आपके सामने आ सकते हैं। 27 अप्रैल को दौरान सफ़र अजनबी अफराद से मुहतात रहना आपके फ़ायदे में रहेगा। 28 अप्रैल को जारी मामलात में किसी का नुकसान होने का अंदेशा जो है वो हकीकत भी बन सकता है। 29 अप्रैल को आपका घरेलू माहौल साजगार रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल दिन 26 और 27 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए इस हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 20 तक 30 अप्रैल आपके जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपकी इज्जत और शोहरत को बढ़ाने के अलावा तयशुदा मकासद के हुसूल में कामयाबी भी मुमकिन बना सकेगा, जिसकी वजह से आपके करियर में बेहतरी आ सकेगी। अलावा दी आपके जायजे के 10वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी भी सोने पर सुहागा का काम करेगी, लेकिन ज़ुहल के जायजे के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूदगी बहन भाइयों और अजीज़ वक़ारब के साथ आपके ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या हसास बना सकती है। 22 और 23 अप्रैल को शम्स नेपच्यून तस्दीस रूनुमा होने से आपकी सेहत मुतासर होने का अंदेशा सामने आ सकता है, जबकि आपकी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों के बायस आपकी हौसला अफजाई भी हो सकती है, लेकिन अपने अखराजात पर काबू पाना आपके फायदे में ही रहेगा। 24 और 25 अप्रैल को शम्स मरीख तस्लीस की वजह से हालात में मुस्बत तब्दीलियों की ख्वाहिश जन्म ले सकती है, लेकिन अपने मसाइल को बेहतर अंदाज में निपटाने की काबिलियत में भी इजाफा हो सकेगा। 29 और 30 अप्रैल को शम्स और प्लूटो का इज्तिमा अपनी माली ताकत का इस्तेमाल अपनी तयशुदा हदूद से बढ़ाने और जिनसे मुखालिफ की तरफ आपके रुझान को मोड़ने का नुकसान जो है या नुकसानदेह अमल जो है वो आपसे सरजद हो सकता है। इसलिए इस दौरान जो है ये टाइम पीरियड जो आपको बता रहा हूँ इसके दौरान आपको मुहतात रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 अप्रैल को काम की ज्यादती की वजह से आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। 24 अप्रैल को तमाम तर मामलात या अपने फराइज की अदायगी में मोहतात रहेंगे। 25 अप्रैल को बहुत सी देरीन ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे। 26 अप्रैल को मुलाजिम पेशा अफराद को माली मसाइल पेश आ सकते हैं। 27 अप्रैल को जिनसे मुखालिफ का कोई फर्द आपकी खास तवज्जो का मरकज बन सकता है। 28 अप्रैल को बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम भी तरतीब पा सकता है। 29 अप्रैल को अपने नामुकम्मल उमूर को मुकम्मल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 29 अप्रैल, जबकि साद मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई भी नहीं है। इसलिए अपने फायदे या साद असरात के हामिल दिन के अलावा बाकी दिनों को भी मामूल से हटके थोड़ा सा बेहतर अंदाज से लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। यकीनी तौर पर आप तक बेहतर रिजल्ट ही पहुंच पाएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारत 17 तक 30 अप्रैल जायजा के 8वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके शराफती उमूर और विरासती मामलात आपके हक में तब्दील हो सकेंगे, जबकि ज़ुहल के खाना माल में मौजूदगी बैरून मुल्क आपके सफर की ख्वाहिश को पूरा करने में मददगार साबित हो सकेगी। 23 और 24 अप्रैल को अतारत यूरेनस करान के बाइस जाती तजर्बात आपके मौजूदा मसाइल को बढ़ाने का बाइस बन सकेंगे। लिहाजा कोशिश करें कि किसी मुख्तलिफ फर्द की मुशावरत के बगैर कोई काम सर अंजाम न दे।
25 और 26 अप्रैल को अतारत पुल और तरबी के बाइस हालात को बेहतर तरीके से चलाने के लिए मनसूबाबंदी की अशद जरूरत होगी, जबकि किसी भी मामले पर बहस व तकरार कशीदगी को बढ़ाने के सिवा कोई तामीरी किरदार अदा न कर सकेगी। इसलिए ऐसे अमूर से गुरेज करना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 अप्रैल को घरेलू मामलात जो हैं आपके, वो आपकी खास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। 24 अप्रैल को शरारती काम मुनाफा बख्श रहेंगे। 25 को लंबे अरसे के लिए यानी तवील मुद्दती जो सरमायाकारी है उसके लिए जब ऐसा को मौका आएगा और आप तैयारी करेंगे तो आपको सरमायाकारी करने से पहले यानी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अच्छी तरीके से जो है ना वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए या वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आपके ऑन टिप्स होना चाहिए। इसके बाद ही ऐसा कुछ काम कीजिएगा ताकि आपको बाद में किसी लिए भी कोई मुश्किल पेश ना आ सके। 26 अप्रैल को किसी भी वजह से आपको कुछ मुश्किल पेश आ सकती है और उसका ताल्लुक माली शोबा से होगा। 27 अप्रैल को आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। 28 अप्रैल को किसी किस्म की लड़ाई झगड़े में आपको मुलव्वस नहीं होना चाहिए। 29 अप्रैल को अपने बारे में लोगों की गलतफहमियों को दूर करने में कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन तो कोई भी नहीं है, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन वो 24 और 25 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ।